तो इन्होंने IMF से वो अहद जो वादा करा था या जो मुआहदा करा था वो तोड़ दिया और मुल्क को बैंकरप्सी की नहज पे ले आए। तो IMF से अब हमारा मुआहदा हो गया और वही मुआहदा हमने फिर से बहाल किया है, वही प्रोग्राम को बहाल किया IMF के प्रोग्राम को। और उसके तहत जबकि IMF कह रहा था कि अब तक इमरान खान की हुकूमत की दानिश के हिसाब से आपका 30 रुपये PDL होना चाहिए और 17% सेल टैक्स होना चाहिए, लेकिन काफ़ी तवील अरसा लगा हमको। और ये बातचीत के बाद हमने जो IMF से जो आखिर में बातचीत की है उसके तहत 10 रुपये हमको पेट्रोल की कीमत में और 5 रुपये हमको डीज़ल की कीमत में PDL की लेवी लगाना है कल से। क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडी में भी तेल की कीमत बीच में कम हुई थी लेकिन फिर बढ़ गई है, लिहाजा जो पेट्रोल मोटर गैसोलीन जो 233 रुपये 79 पैसे का था उसमें 4 रुपये 85 पैसे की इंक्रीज़ आई है कीमत में। 10 रुपये उस पर PDL लगाए तो 14 रुपये बढ़ाए, 14 रुपये 85 पैसे बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की कीमत नई कीमत 12 बजे से 248 रुपये 74 पैसे होगी। डीज़ल जिसकी कीमत 263 रुपये की थी तकरीबन, उस पर 8 रुपये 23 पैसे कीमत में इजाफा हुआ है। 5 रुपये उसमें अगर हम टैक्स लगाते हैं, सिर्फ 5 रुपये टैक्स लगाते हैं। और ये याद रखिए कि खान साहब की हुकूमत में 20 रुपये इसके ऊपर टैक्स था जिस दिन उन्होंने मुआहदा तोड़ा था, और वो आज तक 30 रुपये होकर उसके ऊपर सेल टैक्स भी लगना था, तो 100 रुपये टैक्स लगता, लेकिन हमने सिर्फ 5 रुपये लगाया है। तो 13 रुपये 23 पैसे इसकी कीमत बढ़ाते हैं तो ये 276 रुपये 54 पैसे का हो जाता है। इसी तरह केरोसिन ऑयल जो है उसकी अब उसमें 18 रुपये 83 पैसे की इंक्रीज़ आई है। 211 दिन उन्होंने मुआहदा तोड़ा था और वो आज तक 30 रुपये होकर उसके ऊपर सेल टैक्स भी लगना था, तो 100 रुपये टैक्स लगता, लेकिन हमने सिर्फ 5 रुपये लगाया है। तो 13 रुपये 23 पैसे इसकी कीमत बढ़ाते हैं तो ये 276 रुपये 54 पैसे का हो जाता है। इसी तरह केरोसिन ऑयल जो है उसकी अब उसमें 18 रुपये 83 पैसे की इंक्रीज़ आई है। 211 रुपये की उसकी तकरीबन कीमत थी, तो अब नई कीमत जो है वो 230 रुपये 26 पैसे आई है। इस पर भी 5 रुपये PDL लगाए। और लाइट डीजल ऑयल जो कि 207 रुपये था, जिसके 13 रुपये 68 पैसे उसकी कीमत बढ़ी है, 5 रुपये उस पर टैक्स लगेगा, तो 18 रुपये 68 पैसे उसकी कीमत बढ़ाई जाएगी और 226 रुपये 15 पैसे का होगा। ये प्राइसेस जो हैं वो रात के 12 बजे से इफेक्टिव हो जाएंगी। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ, 248 रुपये 74 पैसे, डीजल 276 रुपये 54 पैसे, केरोसिन ऑयल 230 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 226 रुपये 15 पैसे। ये कीमत जो मैंने आपको बताई हमारे लिए इसमें नागुज़ीर थी कि 230 अरब रुपए पिछले साल नुकसान हुआ। ये जो रवा माली साल है इसके अंदर पाकिस्तान ने एक तारीख़ी खसारा किया है, रिकॉर्ड खसारा किया है। 5000 अरब रुपए का लगभग खसारा किया है वफाक नहीं पूरी रियासत का, वफाक का इससे भी ज़्यादा खसारा है क्योंकि कुछ सूबों का बिलखुसूस पंजाब का सरप्लस था। और जो IMF से मुआहदा इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, जो IMF का मुआहदा उसी प्रोग्राम को बहाल किया है। उनके हिसाब से आज 30 रुपये PDL होना चाहिए था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उनके हिसाब से आज उसके ऊपर 17% सेल टैक्स होना चाहिए था, जो कि तकरीबन 40 रुपये के बराबर है। तो इमरान खान की किए हुए माहिदे के हिसाब से आज 70 रुपये पेट्रोल पे और 70 रुपये डीजल पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जबकि हमने सिर्फ 5 रुपये डीजल पे टैक्स लगाया है और 10 रुपये पेट्रोल पे टैक्स लगाया है। जबकि इमरान खान की हुकूमत के माहिदे के मुताबिक आज कम से कम 70 रुपये होना चाहिए था। एक्चुअली सेल टैक्स लगा रहा तो थोड़ा सा 70 से ज़्यादा हो जाता, 75 के करीब हो जाता। तो हमने जितनी कोशिश करी है आवाम को रिलीफ देने की वो दी है, इन द सेंस कि हमने टैक्स नहीं लगाए। आप ये बात जानते हैं कि दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ चुकी है, दुनिया भर में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गई है। 114 या 115 डॉलर की आज थी, 123 डॉलर की होके आई है। और उसके साथ जो सिस्टम है वो ये है कि न सिर्फ तेल की क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी है बल्कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स की प्राइस और भी बढ़ गई है, डीजल की और वो पेट्रोल की, वो मुसद्दक साहब बताएंगे आपको। तो हमारा इसमें जो टैक्स है वो सिर्फ 5 रुपये है पेट्रोल के, 5 रुपये डीजल के ऊपर, 5 रुपये केरोसिन के ऊपर और 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर। तो टैक्स का हिस्सा नहीं है, बाकी जो है ये कॉस्ट है जो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, जो हमारी मजबूरी है। और आप ये जानते हैं कि हमने
कई टैक्सेस लगाए हैं इस बजट के अंदर, जिसके अंदर हमने उमरा के ऊपर, साहिब सरवत लोगों के ऊपर टैक्स लगाए और कोशिश की है कि हम लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मराद दें। और ये जो हम लग रहे थे टैक्स, ये जो हम टैक्स कर रहे थे, ये हमको मजबूरी थी, क्योंकि वही प्रोग्राम रिवाइव हुआ है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का। 3 साल का इमरान खान करके गए थे, उसको हमने रिवाइव करके 4 साल का कर दिया है प्रोग्राम के अंदर जो है वो पैसे भी बढ़ गए। 6 बिलियन से जो है वो तकरीबन 1 बिलियन और बढ़ जाएगा, 7 बिलियन तक हो जाएगा। जो हमको ट्रांश मिलनी थी वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोग्राम वही है जो खान साहब का था। सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो उनके हिसाब से आज 30 रुपये टैक्स होता लेवी का और 17% सेल टैक्स होता, जो कि तकरीबन 45 रुपये होती, तो 75 रुपये प्राइस होती। हमने सिर्फ 10 रुपये इधर प्राइस बढ़ाई है, टैक्स लगाया है पेट्रोल पे और 5 रुपये टैक्स लगाया है डीजल पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मिफ्ता साहब ने आपको तमाम हालात बता दिए हैं, वजूहात भी बता दी हैं, और भी बेशुमार वजूहात हैं। हमारे सामने रोज़ कोई फ़ाइल आती है जिसमें पता चलता है कि वफाकी हुकूमत के पास जो हक़ था गैस की प्राइस बढ़ाने या घटाने का, जाने से पहले एक कानून के ज़रिए इमरान खान साहब वो हक़ ओगरा को देकर चले गए। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके कागजात फ़ाइल हो चुके हुए थे, रेगुलेटर को दे दिए गए थे। वो ऐसा था जैसे कोई टाइम बॉम्ब सेट कर रहा है जाने के लिए, मगर उनका अप्रूवल किए बगैर वो वहाँ से निकल गए सारे।